नहीं थम रहा थरूर पर सियासी बवाल। बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी। अब संजय निरुपम का बड़ा हमला। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर मिशन इंडिया पर लगातार डटे हैं। जिन उम्मीदों को लेकर मोदी सरकार ने उनको विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर भारत का पक्ष रखने को भेजा था, वो बखूबी वह निभा भी रहे हैं। अमेरिका, पनामा, गयाना में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद अब वो कोलंबिया में डटे हैं। लेकिन थरूर को लेकर अपने ही देश में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस नेता थरूर के इस कदम पर सवाल भी कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। थरूर ने कोलंबिया में गजब का स्पीच दिया है और कोलंबिया को उसके ही देश में उसके मुंह पर पाकिस्तान को लेकर खरी खोटी भी सुना दी। थरूर ने कोलंबिया में पाकिस्तान को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है, उससे पहले ये जानते हैं कि उनको लेकर सियासी बवाल देश में क्या मचा है। इसी कड़ी में अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। संजय निरुपम ने शशि थरूर मामले को लेकर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारत में कांग्रेस वाले मिलकर शशि थरूर को बेनकाब कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये बात कब समझेंगे कि जब मुद्दा राष्ट्र का हो तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के तमाम नेताओं से ज़्यादा परिपक्व लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा पवित्र काम हो रहा है। विरोधी होने के बावजूद अगर ऐसा काम शशि थरूर को सौंपा गया है तो इस पर कांग्रेस को खुश होना चाहिए और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रतिभा को पहचाना। कांग्रेस के लोग शशि थरूर को बदनाम करने में लगे हैं। अब बात करते हैं थरूर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कोलंबिया को जमकर सुनाया है। शशि थरूर ने कोलंबिया में कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश हुए हैं। कोलंबिया ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। इससे हमें धक्का लगा है। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding.